शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे। मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव जी की श्रृंखला में आपको हम ये बताएंगे कि शिव जी के जीवन में 3 अंकों का कितना महत्व है। जो 3 अंक से हम लोग 3 अंक को हम लोग बहुत ही बुरा मानते हैं, वही 3 अंक शंकर भगवान की पूजा या आराधना में या उनसे संबंधित कितना महत्वपूर्ण होता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी के साथ हमेशा 3 अंक का रहस्य जुड़ा हुआ था। शिव से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं अधिकतर रूप में आपको 3 मिलेगा। जैसे उनका त्रिशूल, अब त्रिशूल में 3 शूल होता है। शिव जी के नेत्र 3 नेत्र, और शिव जी के माथे पर त्रिपुंड, वो भी 3 लाइन का। वही शिव भक्त जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो भी 3 पत्तियों वाला ही माना जाता है, वही चढ़ाया जाता है। शिव जी के साथ जुड़े 3 अंक के बारे में समझने के लिए आपको शिव महापुराण जी की त्रिपुरदाह की कथा को सुनना, जानना, समझना आवश्यक होगा। तब आपको समझ में आएगा कि शंकर भगवान से 3 अंक का क्या रिश्ता है, क्यों 3 अंक शंकर भगवान को अधिक प्रिय है। श्री शिव महापुराण जी की कथा के अनुसार 3 असुर थे जो अजय बनने की प्रयत्न में 3 उड़ने वाले नगर बना दिए। 3 असुर थे जो तीनों लोक में अजय हो गए और तीनों ने उड़ने वाले 3 नगर बना दिया। उस नगर का नाम इन्होंने त्रिपुर रखा। इन नगरों को अद्भुत कौशल के साथ इन तीनों दैत्यों ने निर्मित किया। तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिन्हें भेद पाना पूरी तरह असंभव था। उन्हें नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से तभी आप भेज सकते थे जब तीनों का नगर एक साथ सीध में हो। ये दैत्य अपने आविष्कार पे बहुत खुश थे और ये तीनों दैत्य इतने खुश होकर वो एक पागल सा हो गए थे, जिसको कहते हैं जब ज़्यादा कि अपने में अंदर एक कोई चीज़ की खूबी को पा लिया जाए तो उसको पाने के बाद अहंकार आ जाता है। अहंकार का दूसरा अर्थ होता है पागल, और उसी पागलपन में ये तीनों असुर, ये तीनों दैत्य ये आतंक फैलाने लग गए। देवताओं को, ऋषि मुनियों को ये आतंकित करने लग गए। ये सब बहुत दुखी हो गए। तब सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी लोग शंकर भगवान की शरण में गए। शिव जी ने इस पृथ्वी को अपना रथ बनाया और सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बनाया। मंदार पर्वत को अपना धनुष और काल्प सर्प के आदि शेष की प्रत्यंचा उस धनुष पे चढ़ा दिया। और बाण कौन बना? स्वयं विष्णु भगवान बन गए। शंकर भगवान के धनुष के बाण बने विष्णु भगवान। ये युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। शंकर भगवान सहित समस्त देवता लोग इन कई वर्षों तक इन असुरों का पीछा करते रहे, जब तक कि वो क्षण नहीं आया कि तीनों नगर एक सीध में ना आए। जैसे ये हुआ
कि शिव जी ने पलक झपकते जैसे बाण मारा, तीनों नगर तुरंत जलकर भस्म हो गए। ये तब तक पीछा कर रहे थे शंकर भगवान के साथ समस्त देवता लोग कि जैसे ये तीनों नगर एक सीध में आ जाएं, वैसे शंकर भगवान बाण छोड़ दें, ये तीनों भस्म हो जाएं। ये इसी फिराक में थे। तो जैसे तीनों नगर एक सीध में आए तो शंकर भगवान ने बाण को छोड़ा और वो तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। फिर शिव जी ने उन पुरों को, उन नगरों को भस्म कर उसका भस्म अपने शरीर पर लगा लिया। जब शिव ने इन नगरों को नष्ट किया तब विषयगत संसारों में का प्रतिनिधित्व कर रहे सूक्ष्म जगत, सामाजिक संसार और व्यापक संसार भी नष्ट हो गया। तब वे वस्तुगत संसारों का प्रतिनिधित्व भी करते रहे। आकाश जिसमें देवता रहते हैं, पृथ्वी जिसमें मनुष्य रहते हैं और पाताल जिसमें असुर निवास करते हैं। इसी के कारण तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन लोक, तीन काल। आप सोचिए कितना तीन का कितना महत्व है महाराज। इसी के साथ मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ।